उड़ीसा प्रदेश में मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल और इवन एलपीजी सफिशिएंट मात्रा में हमारे प्रदेश में उपलब्ध है। किसी तरह की इसमें कोई शॉर्टेज नहीं है। पिछले 2 महीने से भी आप देख रहे होंगे कहीं कोई डीजल या पेट्रोल की कभी कोई किल्लत कभी महसूस नहीं हुई होगी। हम आगे भी आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि सफिशिएंट क्वांटिटी में इसी प्रकार से डीजल और पेट्रोल हमारी सभी ऑयल कंपनियों के लोकेशंस पे उपलब्ध है। एंड एज पर द इंडेंट पेट्रोल पंप वाले जो इंडेंट हमारे यहाँ रिटेल आउटलेट से आते हैं उनको एग्जीक्यूट करके दिया जाता है। तो इसमें किसी तरह का कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत लंबा क्यू लगा करके पेट्रोल पंप के आगे रुकने की जरूरत नहीं है। जैसा आप पीछे सप्लाई लेते थे उसी तरह से नॉर्मल पेट्रोल और डीजल आप परचेज करें। कोई अतिरिक्त रूप से परचेज करके जरूरत से ज्यादा तेल का अपने पास में भंडारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम ऑयल कंपनियों की ओर से आपको यही बार बार आश्वस्त करना चाहते हैं कि सफिशिएंट डेज की हमारे पास इन्वेंट्री हमेशा मौजूद है और रेगुलर रूप से हमारे पास ये प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अभी पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से देखा जा रहा है कि सिटी के अंदर काफी लंबी लंबी क्यू पेट्रोल पंप के आगे लग रही है। अगर अचानक बहुत ज्यादा पेट्रोल पंप के ऊपर क्यू लग जाएगी तो उसकी वजह से लोकलाइज्ड वहां की जो उसके पास इन्वेंट्री नॉर्मली 2 से 3 दिन वो उनके पास जो टैंक होता है उसमें रहती है वो खत्म होने लगती है। और पीछे से जो सप्लाई है वो टैंकर से आती है तो कई बार उसके बीच में गैप हो जाता है। तो 2-3 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए पंप में ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट नहीं है और उससे और ज्यादा पैनिक क्रिएट होता है। तो इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी कल स्पेशली सभी ऑयल कंपनियों ने आपस में डिस्कशन करके हमने निर्णय लिया कि हम ज्यादा से ज्यादा और सप्लाई रिलीज कर देंगे ताकि पंपों के ऊपर ड्राई आउट जो थोड़ा बहुत ट्रांजिएंट भी हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पैनिक सिचुएशन वो भी हम इसको कंट्रोल कर सकें। बट जो जिस तरह का 30 से 40% का ग्रोथ सडनली यदि पंपों के ऊपर आने लगेगा तो इस तरह की दिक्कतें ज्यादा आएंगी। इसलिए हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल समुचित मात्रा में हमारे पास यहाँ है। प्रदेश में किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है इन दोनों प्रोडक्ट के लिए। और आप अपनी सुविधा के अनुसार जो आपका रिक्वायरमेंट है सिर्फ अपने टैंकियों में लें, फ्यूल टैंक में लें। अलग से भी कुछ लोगों को हमने देखा गया कुछ जगहों पर जेरी केन में, बॉटल्स में और भी पंप टैंक फुल करने के बाद उसमें भी मांग रहे हैं। इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये अनसेफ है क्योंकि पेट्रोल काफी हैजार्डस प्रोडक्ट होता है। पेट्रोल और डीजल को इस तरह से अलग से बिल्कुल मत लीजिए। टंकी के अंदर आपकी फ्यूल टैंक में जो रिक्वायरमेंट है वो लीजिए। जरूरत से ज्यादा लंबा क्यू हो जाने पर कई बार वहां पर क्यू मैनेजमेंट करने के लिए हो सकता है लोकल लेवल पे कुछ वो लोग एक फिक्स क्वांटिटी देने लगते हैं ताकि जल्दी से आगे बढ़ता जाए क्यू और लोग टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है उनको। हमारी ओर से ऑयल कंपनी की ओर से कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं किया गया है कि केवल 100 रुपए का तेल देना है या 200 रुपए का तेल देना है। बट लोकल अगर जरूरत से ज्यादा क्यू हो जाती है तो टाइम मैनेजमेंट के लिए कई बार पंप के डीलर लोग वहां पर इस तरह की कुछ उनको मैनेजमेंट करना पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई शॉर्टेज है। सफिशिएंट प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है और रेगुलर सप्लाई हम उसकी मेंटेन कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हमने अपने यहाँ से और ज्यादा सप्लाई को इंक्रीज कर दिया है ताकि इस तरह का जो पैनिक सिचुएशन हो गई है उसको हम कंट्रोल कर सकें। फिर भी मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस तरह से आप पहले तेल लेते थे उसी तरह से सामान्य रूप से तेल लेते रहें। सफिशिएंट तेल उपलब्ध है और जब आपको चाहिए होगा पंपों पर मिलेगा। जहां तक एलपीजी का सवाल है, एलपीजी में रेगुलर सप्लाईज मेंटेन है। आज के समय में उड़ीसा प्रदेश में 95% के
से ज़्यादा बल्कि थोड़ा ऊपर ही हमारी जो बुकिंग हो रही है वो सब ऑनलाइन हो रही है, और जो उसका एक्नॉलेजमेंट है वो भी OTP बेस्ड हो गया है, वो भी करीब 90% से ऊपर OTP बेस्ड एक्नॉलेजमेंट हो रहा है। तो इस प्रकार से जो लीकेज की चांसेस हैं, सही जगह पर LPG जिसने बुक की है उसी के पास उसकी सप्लाई जाए, इसको हम इंश्योर कर रहे हैं। और पिछले 1 महीने से हमने ऑब्जर्व किया है कि डेली बुकिंग अब काफ़ी नॉर्मलाइज है, कोई उसमें एक्स्ट्रा बुकिंग नहीं हो रही है। जो पहले प्री क्राइसिस पीरियड में जिस तरह की बुकिंग हो रही थी उसी तरह की करीब 1,10,000 के आसपास प्रतिदिन की LPG की बुकिंग ऑयल कंपनियों के पास आती है और रेगुलर उसका सप्लाई किया जाता है। एवरेज बैकलॉग 4 से 5 दिन का है, 5 दिन में सप्लाई सब लोगों को मिल जा रही है। उड़ीसा में एवरेज हो सकता है 5 में, कुछ जगहों पर 7 दिन हो जाए, 8 दिन हो जाए, कुछ जगहों पर 2 दिन हो जाए, बट एवरेज जो उड़ीसा का है वो 5 दिन का बैकलॉग अभी है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि पैनिक की वजह से ऐसे ही हो रहा है। पैनिक एक्चुअली किसने बनाया? आप इमीडिएटली बोल रहे हैं कि मीडिया बनाई, इसलिए वो लोग पूरा ऐसा सिचुएशन हो रहा है। नहीं, पैनिक कैसे हुआ ये तो कहा नहीं जा सकता, कई चीजें हो सकती हैं, मैं उसके ऊपर नहीं कह सकता कुछ भी। लेकिन किसी प्रकार के र्यूमर या किसी प्रकार की इस तरह की, क्योंकि पैनिक जो होता है वो 2-3 वजहों से होता है। यदि लोगों को लगता है कि शायद प्रोडक्ट कम होने वाला है या प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, इन सब वजहों से सडनली भीड़ बढ़ती है, तो वो हो सकता है एक कारण हो। लेकिन हम मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि पैनिक का कोई रीजन नहीं है, प्रोडक्ट भी सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध है और प्राइसेस जो हैं वो भी आपके सामने ही है, कोई ज्यादा प्राइसेस में इंक्रीज भी नहीं हुआ है। तो ऐसा कोई भी पैनिक का कारण नहीं है जिसकी वजह से अतिरिक्त तेल खरीदने की जरूरत हो या उसको स्टोर करके रखने की जरूरत हो। कितना दिन तक ये पैनिक रहेगा? आपका हिसाब से कितना दिन तक रहेगा? हर कोई पेट्रोल पंप पे आप सब जगह देखिए, आप कोई पर प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं कि इतना जो आवश्यकता नहीं है इस तरह का पैनिक करने की। अगर आपके पास तेल है तो आप 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आ जाइए। क्यू लगा करके सड़क पे खड़े होने से बाकी लोगों के मन में भी ये भाव आता है कि कुछ दिक्कत है, तो सब उससे पीछे खड़े हो जाते हैं। तेल की कोई कमी नहीं है, सफिशिएंट तेल है, लेकिन तेल देने में जो समय लगेगा, पैसा लेने में जो समय लगेगा, उतना टाइम तो लगेगा ना। तो अननेसेसरी अगर सड़क के ऊपर क्यू लग रही तो आप मत लगाएं, निकल जाएं आगे, दूसरे समय में आकर के ले लें। तेल अवेलेबल है, हमेशा रहेगा, और हमारे पंप भी पूरे समय चल रहे हैं। सुबह 6 बजे से शुरू हो जा रहे हैं रिटेल आउटलेट चलना, और अभी तो एक्सटेंडेड आवर्स भी बहुत से पंप हम चला रहे हैं जहां पर की भीड़ ज्यादा है, ताकि सप्लाई हो सके। बीच बीच में चूंकि कंटिन्यूअस यदि सेल इस तरह होती है तो बीच बीच में प्रोडक्ट भी थोड़ा शॉर्टेज होता है कुछ कुछ पंप पे, क्योंकि पीछे से जब सप्लाई आती है तो गैप कभी कभी हो जाता है 1-2 घंटे का। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट करने की कि और ज्यादा समय में, सही समय में तेल और मिल जाए। बट इतना पैनिक करके इतना क्यू लगाने की जरूरत नहीं है। यही हमारी आपसे भी उम्मीद है कि आप भी मीडिया के माध्यम से लोगों को बताएं कि ऑयल कंपनियों ने कंफर्म किया है और आश्वस्त किया है कि सफिशिएंट तेल हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, जैसा अभी तक भी था आगे भी चलता रहेगा। हमारे यहाँ अपनी रिफाइनरी भी है, पारादीप रिफाइनरी, तो तेल की कोई समस्या नहीं है। सर, कुछ जगहों पे बहुत सारे पेट्रोल पंप्स जो हैं, कुछ जगहों पे वो बंद हो चुके हैं, और कुछ जगहों पे पेट्रोल पंप में, मतलब जहाँ पे पेट्रोल होती है वहाँ पे डीजल नहीं है, तो उस वजह से पैनिक ज्यादा बढ़ रहा है। पेट्रोल पंप बंद होने के कारण की वजह से पैनिक ज्यादा बढ़ गई है, तेल नहीं है, इस वजह से दूसरे पेट्रोल पंप बंद हो गए। हम देख रहे हैं भुवनेश्वर सिटी में 4-5 पेट्रोल पंप बड़े बड़े बंद हो चुके हैं अभी। किस वजह से? तेल नहीं है, इसी वजह से बंद हो गया है। यदि किसी पंप बंद हुए हैं, कुछ पीरियड के लिए हो सकता है, 4-5 घंटे के लिए बंद हुए होंगे, क्योंकि देखिए ऐसा है, जैसा मैंने आपसे कहा कि अधिक से अधिक 2 से 3 दिन की इन्वेंट्री उनके पास होती है, इससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होता है। सडनली अगर रश आ जाता है और जो उन्होंने पहले से प्लान नहीं किया होता है कि इतना सेल हो जाएगा, पिछले 10 साल से वो पंप चल रहा है, उनको पता है कि हमारे यहाँ कितनी सेल होती है, उस हिसाब से वो प्लान करते हैं अपने इंडेंट, और उसके बाद हमारे सप्लाई लोकेशन से ट्रक जाते हैं भर के, उनके यहाँ आकर के वो खाली होते हैं। तो अगर प्लानिंग की थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो जाती है, अगर सडन इस तरह से
क्यू लगा करके ज्यादा ग्रोथ या डिमांड पंपों पे आ जाती है, तो उस वजह से कुछ पंप जो है वो थोड़े समय के लिए 2-4 घंटे के लिए बंद हो जाते हैं। बट हम कोशिश करते हैं कि ऐसे पंपों की जानकारी हमारे पास जैसे ही आती है, प्रायोरिटी पर उनकी सप्लाई निकाल करके हम फिर से उनकी सप्लाई को सुचारू रूप से व्यवस्थित करते हैं। पिछले 2 दिन में पैनिक सिचुएशन की वजह से कितना प्रतिशत तेल ज्यादा बिक चुका है, क्योंकि लंबी कतार है इलेक्ट्रिसिटी में और बाकी जगहों में। हाँ, पिछले 2 दिनों में पेट्रोल और डीजल की ग्रोथ 37% की देखी गई है। 37% ज्यादा जो नॉर्मल तेल बिकता था उससे 37% ज्यादा ग्रोथ हो गई। जो नॉर्मली एवरेज जो डीजल और पेट्रोल की ग्रोथ होती है वो 3 से 5% के बीच में होती है एक नॉर्मल केस में जब पंप चलते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी सडनली ये ग्रोथ जो है पिछले 2-3 दिनों में 37% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है, विच इज वेरी हाई, हाईएस्ट इन ऑल इंडिया। इट इज हाईएस्ट इन ऑल इंडिया। पूरे भारत में इतना नहीं है। तो इस तरह का पैनिक अननेसेसरी क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है और सफिशिएंट प्रोडक्ट हमारे पास। तो ये कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर खुद रिफाइनरी भी है, तो यहां पर ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूँ। अब तक आपके पास कितना इंफॉर्मेशन आया है कि कितना पंप बंद हुए, ऐसा कुछ आया है? देखिए, टोटल यहां पर करीब 2800 रिटेल आउटलेट हैं। 2800 रिटेल आउटलेट में 10 से 15 पंप ऐसे भी हैं, 20 पंप बल्कि ऐसे हैं जो कि युद्ध के पहले भी बंद थे, अभी भी बंद हैं। उनका कारण प्रोडक्ट सप्लाई नहीं है, उनके अपने कुछ समस्याएं हैं, उनकी पार्टनरशिप का होता है, लैंड डिस्प्यूट का होता है, कई टेक्निकल रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो पंप बंद चल रहे होते हैं, कुछ कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं। इस तरह के केसेस में, डिस्प्यूट्स में कुछ पंप बंद होते हैं। तो वो पंप पहले भी बंद थे, अभी भी बंद है। अभी जो है पीछे अदरवाइज नॉर्मली अगर सारे उसका मिलाया जाए तो प्रतिदिन का जो हमारे पास डिटेल आता है वो 8 से 10 पूरे उड़ीसा में पंप, 8 से 10 पंप पूरे उड़ीसा में, आठ से 10 पंप उड़ीसा में सुबह सुबह जो हम लोगों के पास रिकॉर्ड आता है, जो ड्राई आउट माने जाते हैं, जो ऐसे रहे जो पूरे दिन बंद रहे और अगले दिन सुबह उनके पास फिर प्रोडक्ट आएगा या आ गया है, तो सुबह सुबह के रिपोर्ट के हिसाब से करीब 8 से 10 पंप ऐसे होते हैं, सबके मिला के आईओसी, एचपीसी, बीपीसी 2800 में से जो कि ऐसे बंद मिलते हैं। उनको भी सप्लाई तब तक पहुंच जाती है 7-8 बजे तक, वहां भी चालू हो जाता है। लेकिन जैसा आपने पूछा, बीच बीच में हो सकता है कोई पंप थोड़ी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं, फिर सप्लाई आती है, फिर चल जाते हैं 2-3-4 घंटे के लिए पार्शियल ड्राई आउट कभी कभी पेट्रोल का या डीजल का उन जगहों पर देखा जा रहा है। वो सिर्फ ये 2-3 दिनों में ज्यादा दिखा है बिकॉज ऑफ द सडन हाई डिमांड। नॉर्मली कितना पेट्रोल और डीजल एक दिन में उस समय मिलता था और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 38% ज्यादा बिक्री हो चुकी है लास्ट 2 में, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है, कितना बिकता था और अभी 38%। हाँ, अभी जो पहले उड़ीसा में जो नॉर्मल पेट्रोल था वो 4000 किलो लीटर और डीजल 11000 किलो लीटर बिकता था, एवरेज जो सेल थी पर डे की। और उसके तुलना में अभी ये 37% का इंक्रीज करीब 5 से 5,500 किलो लीटर एमएस और इसी तरह से 13,000 किलो लीटर के आसपास डीजल की बिक्री हो रही है। सर जी, एक सवाल था, आज डीजल सप्लाई लिस्ट खोलने की, अब जितना रिजर्व है हमारे पास उड़ीसा में 13 दिन तक रन कर सकता है। ये एक जो आंकड़ा बता रहे हैं आप, वो से मिनिस्टर का आंकड़ा गलत नहीं, देखिए ऐसा है कि 8 सप्लाई लोकेशन है, मार्केटिंग लोकेशंस, जहां से रिटेल आउटलेट को सप्लाई जाती है। वहां पर टैंक बने हुए हैं, उन टैंक में क्वांटिटी रखी जाती है, तो कुछ दिन का इन्वेंट्री वहां रखी जाती है। और ये सारे मार्केटिंग लोकेशन जो है पाइपलाइन से, रिफाइनरी से कनेक्टेड है, वहां से वाल्व खोला जाता है, पीछे से सप्लाई आती रहती है। तो हम तो जो मार्केटिंग लोकेशन की कैपेसिटी है उसको फुल करके रखते हैं। हो सकता है वो 10 दिन हो, कभी 8 दिन हो, कभी 11 दिन हो, एमएस की ऐसे आगे पीछे थोड़ा सा होता रहता है, बट वो मेंटेन रहती है, उतनी पीछे से सप्लाई हमेशा मेंटेन की जाए। ऐसा नहीं है कि 13 दिन का प्रोडक्ट बस रखा है, 13 दिन के बाद सब खाली हो जाएगा, हम कहेंगे कि अब सब खत्म, ऐसा कुछ नहीं है।
ये हमारा कैपेसिटी क्या है परीक्षा मार्केट में कैपेसिटी क्या है? और तो मंत्री बोल रहा है कि 13 दिन तक रिजर्व है और 13 दिन तक नहीं 13 दिन तक ये कांस्टेंट रिजर्व है। 13 दिन के 13 जो दिन तक उन्होंने रिजर्व नहीं है। 13 This is दिन a का कोई continuous। वो नहीं है। आपका डीलर एसोसिएशन बोल रहा है कि सप्लाई और जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की वजह से जो टंकी बंद हुआ है, जो टंकी शॉर्टेज है और जिसमें ऑयल नहीं है। और दूसरी बात, आपका जो इथेनॉल मिलने के लिए आपका जो नया रूल, इंडियन ऑयल का जो नया रूल आया कि टंकी को अपग्रेड कीजिए, इसकी वजह से भी लगभग 175 टंकी अभी तक इंडियन ऑयल का बंद है इन ऑल ओवर उड़ीसा, और 35 टंकी इन भुवनेश्वर और 2 रिजर्व बालेश्वर और जटड़ी, ये दोनों में भी शॉर्ट है। इसके बारे में क्या है? देखिए, पहली बात तो कि मार्केटिंग लोकेशंस पे सफिशिएंट 7 से 8 डेज का इन्वेंट्री का कैपेसिटी सब जगह रखा जाता है, और जब इसको हमेशा मेंटेन किया जाता है, जैसे ही वो उसमें कमी आती है पीछे से प्रोडक्ट पाइपलाइन से ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो एज सच कहीं कोई प्रोडक्ट का शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है। जहां तक इथेनॉल की बात है, इथेनॉल ऑलरेडी ईबीएमएस इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हम हमेशा 20% का दे रहे थे और वो एज इट इज चल रहा है। कोई भी टंकी में किसी भी प्रकार का कोई टंकी इसलिए बंद नहीं की गई है जी कि उसमें इथेनॉल, अब इथेनॉल वाला कोई पेट्रोल आ रहा है। नहीं। ठीक है, ये एकदम गलत बातें हैं। इस प्रकार की कोई बात नहीं है। किसी भी पेट्रोल पंप में ऑलरेडी उड़ीसा में हम 20% ब्लेंडेड इथेनॉल पेट्रोल पिछले 1-2 साल से सप्लाई कर रहे हैं। As on 1/4/2025, all over India, all petrols have been converted to 20% ethanol. आई नो दैट। हाँ, तो अभी और ऐसा अब कुछ नहीं टंकी है। बदलने का या उसका टंकी कोई बदलने का मतलब कोई नहीं सवाल है। नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं। मैं जैसा बोल रहे हैं कि कलिंग स्टेडियम, जैसे आपके बगल वाले में ये बोल रहे हैं कि हमारे पास टंकी नहीं है, देखिए कहाँ पे लाइन लगा है। तो नहीं, ये मॉडर्नाइजेशन, ये तो मॉडर्नाइजेशन का है। पहले से चल रहा है। वहां पर एक कैनोपी बदली जाएगी, टंकी नहीं बदली जाएगी। आपने देखा होगा ऊपर की कैनोपी हटी है, और ये वहां लास्ट पर एक 3-4 नई कैनोपी महीने आके से लग है। रही है। फाउंडेशन उसका बन गया है, नए तरीके की कैनोपी मॉडर्नाइज करके लगा रहे हैं। प्लस पीछे की जब वो बिल्डिंग को तोड़ा है ताकि ज्यादा स्पेस बन सके, गाड़ियों का मूवमेंट में यहाँ दिक्कत हो।